वितस्य गङ्गा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे सप्तमः सर्गः। राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। तस्यामात्या गुणैरासन्निक्ष्वाकोऽसु महात्मनः मन्त्रज्ञाश्चिङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः। अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकुवंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्रीजनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा दशरथ के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमूर्थवित्। उनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी थे। ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तां ऋषिसत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा दशरथ के माननीय ऋत्विज अर्थात पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्यं ऋत्विजस्तस्य पौर्वकाः विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः। श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढविक्रमाः कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः। तेजक्षमा यशः प्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनितं वचः। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सबके सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे।
तेषामविदितं किञ्चित् स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थीं। कुशलाव्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्तकालं यथा दण्डं धारयेयुस्सुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितंचापि पुरुषं न हिंस्युरविदूषकम्। कोश के संचय तथा चतुरंगणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध ना किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। वीराश्च नियतोत्साह राजशास्त्रमनुष्ठिताः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते थे तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तः ते कोशं समपूरयन् सुतीक्ष्णदण्डाः सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। शुचीनामेक बुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानतां नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित् क्वचिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदाररतिर्नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कोसल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। सुवास सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरोर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे।
वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। अभी तो गुणवंतश्च न चासन गुणवर्जिताः संधि विग्रह तत्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली यानी दैवी संपत्ति से युक्त थे। मंत्र संवरणे शक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीतिशास्त्र विशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैः अन्वशा सद्वसुंधरा। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्मं परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः सतत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथ्वीमिमाम्। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। नाद्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नत सामन्तः प्रतापहत कंटकः सशशास जगद्राजा दिवि देवपतिर्यथा। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक, शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तैर्मंत्रिभिर्मंत्रहिते निविष्टैर्वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सपार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तस्तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपने तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे सप्तमः सर्गः।
नमः संस्कृताय।